किसे चुनोगे? मैं तो स्वाभाविक विकास का मार्ग ही चुनूंगा। आगे बताने की कृपा करें। मूल तत्व को जानने के लिए कार्य कारण भाव को अलग रखना होता है। कार्य से कार्य तथा कार्य से कारण, इस प्रणाली पर तर्कशास्त्र आधारित है। किसी परिणाम या कार्य के कारण की खोज करना एक बड़ा लंबा रास्ता है। कार्य कारण मालिका के कितने भी दूर तक जाने पर अंतिम भाग में प्राप्त कारण का कारण क्या है, इसका उत्तर नहीं मिलता। अर्थात इस मार्ग में कोई मूल या मुख्य कारण ज्ञात नहीं होता है। इसी तरह भूत भविष्य में उलझे रहना व्यर्थ है। भूतकाल में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। कार्य कारण भाव और भूत भविष्य की चर्चा का सौभाग्य मुझे आप जैसे प्रज्ञावान से मिला। मैं कृतार्थ हूँ, परंतु इन विषयों का मूल तत्व के आकलन या ज्ञान से क्या संबंध है, बताने की कृपा करें। नचिकेता, ज्ञान दान एवं ज्ञान ग्रहण की क्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उसमें किसी संशय की बात न हो। आत्म तत्व कालातीत अर्थात कार्य कारण मात्र से परे है। सामान्य व्यक्ति कालाधिष्ठित होकर सोचता है। काल मर्यादा पर आधारित विचारधारा को कालातीत चिरंतन अमर्याद तत्व का ज्ञान या दर्शन कैसे हो सकता है? ओम का जप कितनी बार या कितने समय तक किया, यह जानने के लिए स्मरण शक्ति जागृत रहना चाहिए। अर्थात इसके लिए मन काल प्रक्रिया में उलझ जाता है। उसे वहां से बाहर निकलना चाहिए। ज्ञात अज्ञात का द्वंद्व मिटाकर जप करने वाला मैं एवं जप का द्वैत भाव समाप्त करके मुझे उस जप में तल्लीन होना चाहिए, जिसमें सर्वस्व को भुला देना ही प्रसन्नता का साम्राज्य है। ऐसे विमुक्त मन को इस अद्वैतावस्था का साक्षात्कार होने की संभावना होती है। प्रभु, आप संभावना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात निश्चित नहीं। निश्चित रूप से साक्षात्कार के लिए और क्या क्या करना चाहिए? मैंने पहले कहा था कि सामान्य व्यक्ति को भी ओम का जप करना चाहिए। उस जप मात्र से ही आत्मज्ञान होगा क्या? इसका उत्तर अब मिला कि मात्र जप पर्याप्त नहीं है। उसके लिए तू मैं का द्वैत भाव मिटना चाहिए। अब आपके मतानुसार तो इतना भी पर्याप्त नहीं है। आगे और सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो सुनो, अब मैं तुम्हें लय योग का मार्ग बताता हूँ। विवेकी व्यक्ति को वाचा का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का महत्त्व में तथा बृहत तत्व का प्रशांत आत्मा में लय करना चाहिए। इस प्रकार ये 4 चरण है। प्रथम चरण में वाणी का मन में लय का अर्थ इंद्रियों को मन के अधीन रखना है। इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए मन का अंकुश आवश्यक है। द्वितीय चरण में मनोनिग्रह, इंद्रियों को मन के अधीन रखे, परंतु अति चंचल यह मन आंधी तूफान की तरह प्रचंड वेग से भागता रहता है। उसे वश में करना आसान नहीं, अतः धीरे धीरे उसे समझा बुझाकर अंतर्मुख करके विवेक बुद्धि के अधीन करे। तृतीय चरण में बुद्धि विवेकवान भले ही हो पर अहंकारी होती है। व्यक्ति के अहम की व्याप्ति उस सर्वात्मक सोहम में हो। अहम का वैश्विक अस्तित्व से जो संबंध है उसे जानकर समझकर बुद्धि को